डेमोक्रेसी सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। जनता का राज, जनता का निर्णय, जनता की शक्ति। एक ऐसा सपना जिसमें हर इंसान राजा बन सकता है। लेकिन अब एक सवाल सोचो, क्या हर इंसान को राजा बनना चाहिए? क्या हर कोई उस सत्ता का हकदार है जिसके लिए समझ, धैर्य और दूरदर्शिता चाहिए? यह भारत है जहां एक नहीं हजारों जातियां हैं, एक नहीं सैकड़ों भाषाएं। धर्म के नाम पर लोग मरने मारने को तैयार हैं और हर नेता इन दरारों में ही अपनी सत्ता खोजता है। तो सोचो, क्या लोकतंत्र जो समानता पर बना था, एक असमान देश में जहर नहीं बन गया? क्या यह सच में जनता का राज है या भीड़ की तानाशाही? 1947 एक तारीख जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी। हम आजाद हुए, ब्रिटिश चले गए और सत्ता हमारे हाथों में आई। देश के पास दो रास्ते थे, या तो अपना रास्ता बनाते या पश्चिम के नक्शे कदम पर चलते। हमने चुना लोकतंत्र, एक ऐसा सिस्टम जो इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों में पला बड़ा, जहां जाति नहीं थी, धर्म टकराते नहीं थे और समाज एक जैसा था। पर भारत, यहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, हर गांव में एक नई जाति मिलती है, और धर्म, वो तो राजनीति का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। हमने वो सिस्टम अपनाया जो एकजुट समाज के लिए बना था, लेकिन उसे एक बटे हुए देश पर थोप दिया। कहने को सबको वोट मिला, लेकिन सोचने की ताकत नहीं मिली। और वहीं से शुरू हुई एक खामोश तबाही जिसे आज भी कोई समझना नहीं चाहता। डेमोक्रेसी काम तब करता है जब जनता सोच समझकर वोट करे, जब फैसले विकास के लिए हों, न कि जाति और धर्म के नाम पर। भारत में यहां चुनाव एक युद्ध बन गए हैं, धर्म बनाम धर्म, जाति बनाम जाति। यहां नेता पूछते हैं, तुम कौन से भगवान को मानते हो? तुम किस जाति से हो? तुम मेरी बिरादरी के हो या नहीं? ये लोकतंत्र नहीं है, ये सिर्फ वोटों का बाजार है जहां भावनाओं को बेचा जाता है और भीड़ को खरीद लिया जाता है। डेमोक्रेसी यहां एक वेपन बन गया है, एक ऐसा हथियार जो सिर्फ संख्याओं के दम पर चलता है। जो सबसे बड़ा वोट बैंक पकड़ लेता है, वही बनता है राजा। और नतीजा, देश धीरे धीरे बढ़ता गया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और नेता वो हंसते रहे क्योंकि उनकी सत्ता हमारी बेवकूफी पर टिकी थी। एक और गहरी समस्या, डेमोक्रेसी में नेता कोई भी बन सकता है। जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, बस उसे बोलना आना चाहिए, झूठ बेचने आने चाहिए। और भारत में तो ये लोग माहिर हैं। सोचिए, एक इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, उन्हें चलाना पड़ता है उस सिस्टम को जिसे बना रहा है एक 8वीं पास नेता। कैसी विडंबना है, जहां नेता जनता के सेवक होने चाहिए थे, वहां वो मालिक बन बैठे। डेमोक्रेसी में नेता कोई भी बन सकता है। विकास, वो तो बस भाषणों में रह गया, क्योंकि जो नेता चुनकर आए उनका असली एजेंडा कुछ और था। ठेके देना, घोटाले करना और 5 साल बाद फिर से लोगों को मूर्ख बनाना। जो देश एक टाइगर बन सकता था, वो आज भी बेसिक चीजों के लिए तरस रहा है। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा। क्योंकि लोकतंत्र ने हमें वो नहीं दिया जो हमें चाहिए था। इसने हमें वो दिया जो हम मांग नहीं पाए और जो हमसे छीन लिया गया। तो क्या लोकतंत्र अब खत्म हो जाना चाहिए? क्या ये सिस्टम फेल हो चुका है? क्या हमें अब किसी तानाशाह का इंतजार करना चाहिए जो सब कुछ ठीक कर दे? नहीं, समाधान अंत में नहीं है, समाधान सुधार में है। लेकिन सुधार तभी होगा जब जनता जागेगी, जब हम खुद से पूछेंगे, मैं वोट क्यों दे रहा हूं? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, या फिर देश के भविष्य के नाम पर? जब वोट काम से मिलेगा ना कि नाम से, जब नेता चिल्लाएंगे नहीं, जवाब देंगे, जब पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग राजनीति में आएंगे, तब जाकर असली लोकतंत्र जिंदा होगा। देश तब बदलेगा जब नेता नहीं, नीति से चलाया जाएगा, जब भीड़ नहीं, विचार शासन करेंगे, जब लोगों को गिनने की नहीं, समझने की राजनीति होगी। हां, डेमोक्रेसी ने हमें आजादी दी थी, पर उस आजादी का सही इस्तेमाल करना हम भूल गए। हमने सोचने के बजाय सोच को बेच दिया। हमने वोट को आवाज नहीं, साइलेंस बना दिया। जब तक हम नहीं बदलते, ये सिस्टम
हमें अंदर से खाता रहेगा। और एक दिन ये लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हो कि देश बदले तो पहले खुद बदलो। पढ़ो, समझो, सोचो, कॉरिजेरा और फिर वोट दो, क्योंकि यही आखिरी उम्मीद है इस सिस्टम को बचाने की। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी सच्चाई नजर आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।